बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हमारा लेक्चर नंबर 41 है और इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 2.12 एंड एग्जाम्पल नंबर 2.13। तो चलिए बुक की जाने बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2.12 कह रहे कि जी a bicycle accelerates at 1 meter per second square from an initial velocity of 4 meter per second for 10 seconds. Find the distance moved by it during this interval of time। ठीक है, तो भाई देखें एक बाईसाइकिल है, वो एक्सेलरेट कर रहा है एट 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जैसे ही आपने एक्सेलरेट का लफ्ज़ सुना, आपको समझ आ गई कि भी वेलोसिटी जो है वो बढ़ रही है। ठीक है, अब भाई यहाँ पे एक्सेलरेट है, अगर डी एक्सेल होता हमारे पास डिसलेरेशन होता, ठीक है, तो आप समझ जाते भी वेलोसिटी कम हो रही है, लेकिन अब यहाँ पे एक्सेलरेट का लफ्ज़ आया। ठीक है, अब भाई फ्रॉम इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, तो पहले उसकी वेलोसिटी कितनी थी, 4 मीटर पर सेकेंड थी और उसकी आस्ता आस्ता बढ़ रही है। अब इसने टाइम भी दे दिया, टाइम कितना है 10 सेकेंड। फाइंड द डिस्टेंस, अब डिस्टेंस को क्या किससे शो करते हैं हम, एस से। मूव्ड बाय इट ड्यूरिंग दिस इंटरवल ऑफ टाइम, तो साथ में इंटरवल ऑफ टाइम भी दिया हुआ है। तो भाई हमारे पास वी आई क्या हुई, इनिशियल वेलोसिटी, उसने खुद ही बता दिया इनिशियल वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन उसका बता दिया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम बता दिया t इज इक्वल टू 10 सेकेंड। ठीक है, अब आप अगर गौर करें तो हमने s जो है वो एक तो फाइंड करना है, वो हमने लिख लिया कि भाई डिस्टेंस हमने फाइंड करना है। तो अब अगर आप गौर करें तो आपके पास यहाँ पे कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी, तो देखिए आपने s फाइंड करना है, तो क्या फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर s है, नहीं सर आप कहेंगे बिल्कुल नहीं है उसके अंदर। तो आपके पास जो है वो इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है और टाइम है। अब भाई हमने s फाइंड करना है, तो हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है, 2 ऑप्शन हैं। यहाँ तो हम इक्वेशन 3 अपना इक्वेशन 2 लगाएं, ठीक है, यहाँ फिर इक्वेशन 3 लगाएं। ठीक है, अब भाई 3 इक्वेशन, चलो 2 तो लगा लेते हैं, समझ आती है। अभी इसके अंदर s भी है, t भी है, क्योंकि t भी यूज़ हुआ है ना, हमारे पास टाइम भी दिया हुआ है 10 सेकेंड, तो उसका इस्तेमाल करते हुए हमने फाइंड करनी है वैल्यू। और हमारे पास देखें वी एफ है ही नहीं डाटा के अंदर। अब अगर हम ज़रा थर्ड पे आ जाएँ, तो थर्ड होती है हमारे पास 2as, अपना 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। अभी थर्ड वाले के अंदर ना तो t है और वी एफ भी है, जो कि हमारे पास दिया ही नहीं हुआ, तो इट मीन्स कि आप थर्ड भी नहीं लगा सकते, तो आप सेकंड इक्वेशन ही लगाएंगे। क्यों भला भाई, क्योंकि हमारे पास सेकंड इक्वेशन में s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s हमने करना है फाइंड, वी आई भी है, t भी है, एक्सेलेरेशन भी दिया हुआ है और t का स्क्वायर भी हम ले सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखना है कि कौन सी इक्वेशन जो है वो सूटेबल है, और आपके पास डाटा गिवन है जिसको आप पुट करके इजीली जो है वो जो अननोन है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो भाई हमारे पास डाटा था, हमने क्या लिखा यहाँ पे, आपने जो है वो ये वाली लाइन नहीं लिखनी, बल्कि इस लाइन की जगह पे आप लिखेंगे बाय सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, हरकत की दूसरी मसावात के मुताबिक, और उसके बाद ये मसावात लिख देंगे हरकत की। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। वी आई की वैल्यू 4 मीटर पर सेकेंड है, वो पुट करनी है, टाइम 10 सेकेंड है, वो पुट किया, हाफ का मतलब हाफ, एक्सेलेरेशन 1 था वो पुट किया, टाइम का स्क्वायर है तो 10 का अब क्या ले लिया, स्क्वायर। जब आपने सबको हल किया, पहले तो इसको मल्टीप्लाई किया ना 10 और 4 को, हो गया 40, फिर आपने किया जनाब 10 का स्क्वायर। अब 10 का स्क्वायर का मतलब होता है कि 10 को 10 से मल्टीप्लाई करना है और आंसर आता है जनाब 100। ठीक है, अब 100 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 का 100 ही रहेगा, और जब 1/2 है, 1/2 का मतलब है 2 से 100 को डिवाइड करेंगे, जब 2 से 100 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 50, और ये देखिए क्या लिखा हुआ है 50 मीटर। तो 40 और 50 को जब आपने ऐड किया तो आपके पास हो गया 90 मीटर। ठीक है, तो आंसर आपका आ गया जी 90 मीटर। थस द बाईसाइकिल विल मूव 90 मीटर इन 10 सेकेंड। तो पता चल गया कि जो बाईसाइकिल है आपके पास वो 10 सेकेंड के अंदर 90 मीटर मूव करेगी। ठीक है,
कब भी मूव करेगी 10 सेकंड के अंदर 90 मीटर, जब उसकी एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, ठीक है, और वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी थी उसकी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसलिए फिर इसने इतना सारा जो है वो मीटर में 90 मीटर जो है वो डिस्टेंस कवर करेगी 10 सेकंड के अंदर। तो भाई ये था हमारा क्वेश्चन जो कि इजीली सॉल्व हो गया। हमने फटाफट से डाटा लिखा और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर पुट किया, मल्टीप्लाई और ऐड किया, तो हमारे पास आंसर आ गया। उसके बाद है जी हमारे पास एग्जाम्पल 2.13। इसमें क्या कह रहा है भाई, इसमें कह रहे हैं जी कि a car travels with a velocity of 5 meter per second. It then accelerates uniformly and travel the distance of 50 meter. कह रहे कि एक कार जो है आपके पास वो मूव कर रही है और उसकी वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड। जब आपने देखा उसे कार को तो उसकी वेलोसिटी इतनी थी। इट देन एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली, और फिर क्या हुआ, उसने जो है वो स्पीड ज़्यादा करनी शुरू की, ठीक है। ज़्यादा स्पीड का हमें कैसे पता चला, सिर्फ एक्सेलरेट का लफ्ज़ सुन के ही हमें जो है ना समझ आ गई, ठीक है। अब यूनिफॉर्मली, क्योंकि यहाँ पे डिसलेरेशन होता तो पता चलना था स्पीड कम करनी शुरू की है। अब एक्सेलरेट का आ गया तो हमारे पास इसमें मीन स्पीड बढ़ानी शुरू की है। यूनिफॉर्मली का मतलब है कि उसका इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल वेलोसिटी जो है वो बढ़ेगी, ठीक है। वक्त के वक्फों के दौरान बराबर वक्फों में बराबर उसकी वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज होगी। एंड ट्रेवल द डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर, और फिर क्या करते हैं 50 मीटर का डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल करती है कार। इफ़ द वेलोसिटी रीच्ड इज़ 15 मीटर पर सेकेंड, अगर उसकी वेलोसिटी बढ़ के 5 मीटर पर सेकेंड जो कि VI थी बढ़ के कितनी हो जाए VF 15 मीटर पर सेकेंड हो जाए। फाइंड द एक्सेलरेशन एंड द टाइम इंटरवल दिस डिस्टेंस। कहते पहले तो एक आप ना एक्सेलरेशन फाइंड करके बताएं हमें, और दूसरा ये बताएं कि भाई इसके दरमियान जो है वो टाइम कितना लगा है, ठीक है। तो भाई देखें इनिशियल वेलोसिटी VI 5 मीटर पर सेकेंड वो लिख लिया। अब S उसने बता दिया खुद ही कि डिस्टेंस 50 मीटर है तो वो लिख लिया। VF उसने बता दिया कि वेलोसिटी बढ़ के इतनी हो जाए तो 15 मीटर पर सेकेंड है वो लिख लिया। अब उसने कह दिया भाई दो चीज़ें फाइंड करें, एक तो एक्सेलरेशन और दूसरा टाइम। अब भाई आपके पास देखें VI भी है, VF भी है, S भी है, ठीक है। और अगर आप गौर करें तो अब हमारे पास यहाँ पे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इजीली लग सकती है। क्यों भाई, क्योंकि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर होता है 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। अब देखें VI भी है, VF भी है, S भी मौजूद है, 2 का भी पता है, अभी 2 की वैल्यू 2 ही होती है, और A हम जो है इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। A फाइंड आउट करने के लिए S भी तो जाके डिवाइड हो जाएगा, 2 भी डिवाइड हो जाएगा, तो हमें इजीली A की वैल्यू मिल जाएगी। तो यही देखें कि है कि पुटिंग वैल्यूज़ इन द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वी गेट, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लिखी आपने 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। 2 की वैल्यू 2 है, ठीक है, A पुट किया, ठीक है, A की वैल्यू A ही रहेगी क्योंकि हमने ये तो फाइंड करना है। S की वैल्यू 50 थी, क्वेश्चन के अंदर गिवन थी, वो पुट कर ली। VF 15 था तो 15 का स्क्वायर आ गया, माइनस VI 5 था तो 5 का स्क्वायर आ गया। उसके बाद जी आपने क्या किया, 50 और 2 को मल्टीप्लाई किया तो 100 मीटर बना। 15 का स्क्वायर लिया आपने 225, और 5 का स्क्वायर कितना आया 25। 225 में से 25 माइनस किया तो 200 बचा। 100 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है A के साथ, जब इधर राइट साइड पे आया तो 200 के नीचे डिवाइड हो गया। 100 वन द 100, 100 टू द 200, तो क्या आंसर आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऐसे आपने एक्सेलरेशन जो है वो इसका फाइंड आउट कर लिया। अब है भाई यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन टू फाइंड T। अब भाई हमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो क्यों लगानी पड़ी, क्योंकि हमारे पास जो हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है उसके अंदर हमारे पास T है ही नहीं, ठीक है। तो लिहाजा हमने जो है वो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा ली कि हमारे पास VF VI भी है, एक्सेलरेशन भी है,
और टाइम की मदद से हम इजीली जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो लिहाजा वी एफ और वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस 80 फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, वी एफ की वैल्यू 15, वी आई की 5, एक्सेलरेशन अभी अभी हमने फाइंड कर लिया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमने टी फाइंड करना है, तो भाई टी फाइंड करना है तो सब चीज़ें उधर लेके जाएंगे। पहले 5 को इधर लाए तो 15 माइनस 5 बना, और 15 माइनस 5 आपके पास होता है 10। ठीक है, और अब उसने क्या किया है, इस इक्वेशन को उलट दिया, यानी ये वाली चीज़ें इधर लिख दी और 15 माइनस 5 का जो आंसर था 10 वो यहाँ पे लिख दिया। पूरी की पूरी इक्वेशन को उसने पलट दिया। तो ऐसे करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो लिहाजा इस तरह किया जा सकता है। तो भाई 15 माइनस 5 10, ये रहा 10, और 2 मीटर और टी वो इधर पड़े हैं। तो अब क्या हमने चूँकि टी फाइंड करना है तो 2 इधर आके डिवाइड हो देगा, तो 2 5 10, तो 5 सेकेंड आपका आंसर आ गया। थस द एक्सेलरेशन ऑफ द कार इज़ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड इट टेक्स 5 सेकेंड टू ट्रेवल 50 मीटर डिस्टेंस। तो हमने ना सिर्फ एक्सेलरेशन फाइंड कर लिया, बल्कि उसने कहा था टाइम फाइंड करें, तो हमने टी की वैल्यू भी फाइंड कर ली। किसके लिए? 50 मीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए 5 सेकेंड लगेंगे। ठीक है, और उसका एक्सेलरेशन कितना होगा? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये था जी आज का हमारा लेक्चर, जिसके अंदर हमने 2 एग्जांपल्स डिस्कस की डिटेल के साथ, और इस तरह से न्यूमेरिकल्स होंगे, ताकि अब हम अच्छे से जो है वो समझ रहे हैं। आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, इनको राइट कीजिएगा, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके, और जब हम न्यूमेरिकल्स करें तो वो इजीली जो है वो आपको फिर समझ आएंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए इतना ही जी, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।